अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंशाल्लाह उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी खैरियत से ही हूँ, आप भी खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स पे आज हम बात करेंगे। प्लास्टिक हमारे पास सबसे पहले है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक तिबी लिहाज से प्लास्टिक एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हीट और प्रेशर के तहत इसकी शक्ल को तब्दील किया जा सकता है। किसके साथ? हीट एंड प्रेशर के साथ। हीट एंड प्रेशर से प्लास्टिक की टू चेंज द शेप, टू चेंज शेप, इसकी शक्ल को तब्दील किया जा सकता है। जबकि दूसरी डेफिनेशन, ऐसा मटेरियल या ऐसा मादा जिसको गर्म किया जाए तो वो नरम लिक्विड बन जाता है और उसको जब ठंडा किया जाए तो वो सख्त, तो उस पर प्रेशर, तो जब उस पर प्रेशर डाला जाए या किसी सांचे में उसे ढाला जाए तो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये इसका दूसरा पार्ट, यानी टू हीट दे शेप चेंज। जब इसको गर्म किया जाए तो इसकी शक्ल तब्दील हो, जब इसको गर्म किया जाए तो ये लिक्विड बन जाता है। अगर इसको किसी बर्तन या किसी ख़ास प्रेशर से प्रेस किया जाए, दबाया जाए तो ये एक नई शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, अब पॉलीमर्स हमारे पास दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है हमारे पास पॉली, एक है हमारे पास पॉली और दूसरा है हमारे पास मर्स। अब पॉली का मतलब होता है कई, मर्स का मतलब है कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसे कहते हैं पॉलीमर। कीमियाई लिहाज से प्लास्टिक को ही पॉलीमर कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल, मर का मतलब होता है छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। किसके लिहाज से? कोवलेंट बॉन्ड से बनेगा। यानी हम एक ले लेते हैं, यानी अगर मैं मर को M से डिनोट करता हूँ तो हम यूँ लिखेंगे M बॉन्ड M एंड ये हमारे पास बॉन्ड, ये जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं पॉलीमर छोटे छोटे मोनोमर्स को हम जब कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंटली इनको जब अटैच करेंगे या जोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बन जाएगा, इसे हम कहते हैं पॉलीमर। इसे कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की हमारे पास दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। पहली है या क्लासिफिकेशन या टाइप्स, बात एक ही होती है, टाइप्स। पहली हमारे पास थर्मोप्लास्टिक, उसके बाद दूसरी होती है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स। जी, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, पहली वाली डेफिनेशंस की। थर्मोप्लास्टिक, ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक भी कहलाती है। इनको बार बार गर्म करने से या ठंडा करने से इनकी खसूसियात को तब्दील नहीं किया जा सकता। इनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को हीट के ज़रिए गर्म किया जाता है और ये गर्म हालत में नरम रहती है और ठंडा होने पर सख्त हो जाती है। इसको कोपॉलीमराइजेशन का तरीका भी कहा जाता है। ये खट्टी होती है। सबसे पहले बात की हमारे पास ये थी थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म या ठंडा करके इसकी खसूसियात या शक्ल को तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको एक चीज़ से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तो ये प्लास्टिक हमारे पास गर्म होती है। जब ये गर्म होगी तो हमारे पास ये नरम होगी। व्हेन इट इज़ सॉफ्ट
देन व्हेन इट इज़ हॉट देन इट इज़ सॉफ्ट, जब ये गर्म होगी तो ये नरम होगी, जब ये सख्त हो जाए ठंडी होगी तो ये सख्त बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो होती है प्लास्टिक, ये हमारे पास लीनियर कंपाउंड की लीनियर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है। लीनियर से मतलब खती होता है, यानी एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पे होता है। यानी ये हमारे पास M एक मोनोमर्स है, तो ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं किस तरह, लीनियरली। तो ये लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन में है, इसको खती कहेंगे या लीनियर कहेंगे, खती, ठीक है। सेकंड, इसकी हमारे पास जो है इनका वज़न भी कम होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होती है इसकी, ये नरम और लचकदार होती है। इसकी हमारे पास जो बहुत सारी इसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये जिस टाइप की होती हैं, मसलन पॉलीथीन, पॉलीथीन सेकंड नंबर पे है हमारे पास, PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्ड नंबर पे है हमारे पास, थर्ड नंबर पे है पॉलीस्टाइरीन। जी, प्लास्टिक की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। ये प्लास्टिक हमारे पास नरम इन प्लास्टिक को गर्म या ठंडा करके इसकी शक्ल को बल्कि तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि एक चीज़ से दूसरी शक्ल में ढाला जा सकता है। इस प्रोसेस को इसमें रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, यानी एक चीज़ को दूसरी शक्ल में तब्दील भी किया जा सकता है, उसको वापस भी रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ये हमारे पास खती होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास लीनियर होता है, खती होता है। इसकी हमारे पास मिसालें हैं, ये पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, टेफलॉन एंड नायलॉन। पॉलीथीन हमारे पास क्या होती है, ये पॉलीथीन हमारे पास प्लास्टिक बैग्स की शक्ल में होती है, यानी ये इसकी शक्लें जो है ना प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, शॉपिंग बैग ETC। ये हमारे पास PVC जो होता है, ये हमारे पास PVC जो बेसिकली होता है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक जिसके अंदर वायरिंग वाले पाइप्स वगैरह होते हैं, ये उनकी शक्ल में होता है। ये थोड़ा से इसकी निस्बत थोड़े से हार्ड वगैरह होता है। वायरिंग पाइप हो गया हमारे पास, अपना पैकिंग बॉटल्स वगैरह ETC वगैरह, पैकिंग बॉटल्स। जी, फोर्थ है हमारे पास, थर्ड वन है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन हमारे पास ये प्लास्टिक के मॉडल्स हो गए, DVD, जूलीज, प्लास्टिक मॉडल्स CD, DVD, ETC। ये जो हमारे पास टेफलॉन है और नेक्स्ट वन है नायलॉन। टेफलॉन जो है ये हमारे पास कुकिंग पैन जो होते हैं, ये उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कुकिंग पैन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये जो हमारे पास एक फ्राई पैन होता है, जो मतलब स्टील का एक हमारे पास बाउल टाइप होता है, उसकी जो पकड़ने वाली जो जगह होती है वो इस मटेरियल, वो इस प्लास्टिक की होती है, यानी थर्मोप्लास्टिक की टाइप्स टेफलॉन होती है। कुकिंग पैन्स एंड अदर अप्लायंसेस हमारे पास होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन। ये नायलॉन हमारे पास बेसिकली टूथब्रश की सूरत में होता है, टूथब्रश। इसमें हमारे पास शूज़ भी, प्लास्टिक शूज़ भी इसी मटेरियल से होती हैं, नायलॉन में होते हैं। और सिमिलरली मेकअप ब्रश ETC वगैरह सारी इसकी मिसालें हैं। मेकअप ब्रश, जी, ये हमारा सारा, इसका सारा जो है सारी जो है ये थर्मोप्लास्टिक की टाइप्स हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप्स है वो है प्लास्टिक की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक हमारे पास इस प्लास्टिक को थर्मोस्टेट प्लास्टिक भी कहते हैं। इस प्लास्टिक को
कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तरीके से तैयार किया जाता है। इस प्लास्टिक को गर्म करके इसकी शक्ल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील किया जाता है, जबकि पहली टाइप थी थर्मोप्लास्टिक। इसकी शक्ल को हम गर्म करके उसकी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं, या गर्म करने से वो नरम हो जाता है। जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो एक हार्ड शक्ल में तब्दील हो जाता है, जब वो रिसाइकिल प्रोसेस है। बट ये रिसाइकिल प्रोसेस नहीं है, इसमें एक काम जो एक टाइम में हो गया उसको फिर वापस रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में क्रॉस लिंक होता है, यानी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में था, जबकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। यानी ये एम सिमिलरली ये एम, ये आपस में एक दूसरे के साथ भी जुड़े होते हैं, और ये ऊपर आगे पीछे ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये तो इस जैसे स्ट्रक्चर को हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसको गर्म करके ये इसकी शक्ल को वापस रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इसकी ये 5 इसकी मिसालें हैं। सबसे पहले नंबर है फिनोलिक प्लास्टिक। ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके ज़रिए हम अपना सर्किट बोर्ड, बिलियर्ड बॉल, कोटिंग वगैरह वगैरह, यानी इससे हम सर्किट बोर्ड बना सकते हैं। सर्किट बोर्ड, बिलियर्ड बॉल्स एंड कोटिंग्स वगैरह। तो ये प्लास्टिक हार्ड मटेरियल्स बनाने के काम आता है। यानी अगर सर्किट बोर्ड एक दफ़ा बन गया उसको वापस रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बिलियर्ड बॉल्स को भी रिसाइकिल नहीं किया जाता। ये कोटिंग यानी एक दफ़ा जो हमने जो काम कर दिया उसको वापस हम तब्दील नहीं कर सकते। सेकंड है हमारे पास मेलामाइन। ये हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो बाउल सेट, यानी प्लास्टिक की हमारे पास चीज़ें बनाने का काम होता है, जो अक्सर हम यूज़ भी करते हैं। बाउल सेट, डिनर सेट एंड ETC। ये हमारे पास अक्सर गिलास, प्लेट्स वगैरह वगैरह ETC जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास इपॉक्सी राइजन। ये इपॉक्सी राइजन हमारे पास बेसिकली जो है इस्तेमाल होता है, ये जो इस्तेमाल होता है ये वार्निश में, पेंट में, परफ्यूम वगैरह में, वार्निश, पेंट, परफ्यूम एंड इसेंस वगैरह बनाने के काम आता है। इसेंस वगैरह के प्रोसेस में ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिएस्टर। पोलिएस्टर बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट बेल्ट्स, ये जो सॉफ्ट बेल्ट जो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, सॉफ्ट बेल्ट्स उसके बाद वायर्स वगैरह में भी वायर की कोटिंग पर वायर के ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल की कोटिंग की गई होती है वो प्लास्टर से, वो जो है प्लास्टर की एग्जांपल बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकलाइट। ये बेकलाइट हमारे पास स्विचेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। बेकलाइट्स हमारे पास ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स से मुराद ये जो हमारी व्हीकल्स हैं, बाइक्स वगैरह के इंजन के अंदर जो सील करने के लिए जो हम प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये जो रबड़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो बेकलाइट की मिसाल में आता है। इसके अंदर और स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये हीट एंड कंडक्टिव के ख़िलाफ़ जो है ना रेजिस्टेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। यानी बाइक्स के अंदर जो पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जब सर्कुलेशन होती है तो उसके अंदर हीट आ जाती है, तो ये रबड़ हीट की वजह से ख़राब नहीं होता, बल्कि ये हीट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो हम बिजली के स्विच इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर बिजली के जब रनिंग के दौरान उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है और टेम्परेचर आ जाता है, हॉट हो जाता है, तो ये स्विचेस उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद हमारे पास इसके अंदर और भी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह वगैरह। तो ये सारा हमारे पास जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल्स में आता है। ये इसका स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक होता है। क्रॉस लिंक से मुराद है ये एक दूसरे के साथ भी अटैच होते हैं, बल्कि ये लीनियर नहीं होते, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का बकिया पार्ट, पहला था प्लास्टिक था, दूसरा था पॉलीमर्स, अब दूसरा है पॉलीमराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पॉलीमर बनते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच पॉलीमर प्रोड्यूस या पॉलीमर क्रिएट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो अमल जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल चेन और की सूरत में एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए तो उसे प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स होते हैं छोटे, जब कई मोनोमर्स आपस में अटैच होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल, वेटली मॉलिक्यूल, वजनी मॉलिक्यूल बन जाए उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन भी कोवलेंट कंपाउंड के तहत एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनमें हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट को यूज़ किया जाता है। इन दिस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटालिस्ट यूज़। कैटलिस्ट यूज। अब इस पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं। पहली है एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन, दूसरी है हमारे पास स्टेप या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन। ये इसके नाम से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये एडिशन या चेन की सूरत में होगी, यानी मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके एक ऐड होते जाएंगे और एक चेन नुमा शक्ल बना लेंगे। तो ऐसा पॉलीमर्स जिसके अंदर मोनोमर्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाए, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कोई भी मॉलिक्यूल या पानी का इखराज ना हो। द प्रोसेस इन विच different monomers chemically combine together and not exhaust the molecule, any molecule or water molecule is called addition or chain polymerization। इस polymerization का फार्मूला जो है वो यानी N हमारे पास CH2CH2N हो हमारे पास, तो ये यूँ शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये ऐसे बनता है कि ये N से मुराद है कई मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। N से मुराद है इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में केमिकली कंबाइन होंगे। ये डबल बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। ये हमारे पास ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक होता है, इसलिए ये ईज़िली टूट जाता है और ये आपस में ये ईज़िली टूट जाता है। और ये हाफ बॉन्ड इधर और हाफ इलेक्ट्रॉन इसका इधर, तो हम इसके एन मॉलिक्यूल इसलिए लगा देते हैं कि इस जैसे लंबी एक चेन बन जाती है। तो ये हमारा है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसकी हमारे पास तीन इसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है हमारे पास फ्री रेडिकल। इसी की फ्री रेडिकल, ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन बनने की इब्तिदा फ्री रेडिकल से हो, तो ये हमारे पास चेन पॉलीमराइजेशन की पहली टाइप्स कंप्लीट हो जाती है। फ्री रेडिकल ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन बनने की इब्तिदा फ्री रेडिकल से होगी, यानी एक रेडिकल यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमारे पास जो चेन बनेगी वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की चेन बनेगी। और इसके अंदर हमारे पास टेफ्लॉन और हमारे पास
और पॉलीथीन के प्रोसेस से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब इसके नेम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कैटायनिक से मुराद होता है पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक चेन बनने की इब्तदा H पॉजिटिव आयन से होती है, तो इसको कहते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। सेकंड इसकी टाइप है एनआयनिक पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर नेगेटिव की बात है, यानी ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन बनने की इब्तदा नेगेटिव आयन, जो कि हमारे पास इसके अंदर H पॉजिटिव आयन था, जबकि यहाँ पर हमारे पास NH2 यानी अमोनिया की बात की गई है। तो कहते हैं ये इसकी एग्जांपल है, यानी ये पॉजिटिव आयन, ये NH2 नेगेटिव। ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन बनने की इब्तदा एक नेगेटिव आयन से हो, तो इसे कहते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। सेकंड जो हमारी टाइप्स है, ये सारी थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की थी। ये पहली थी, ये हमारे पास सेकंड थी, एंड देन ये हमारे पास इसकी थर्ड थी। जबकि ये वाली जो है ये है स्टेप पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन से मुराद है ठंडक की बात की गई है। ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर मोनोमर ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन मोनोमर्स मिलके एक चेन बनाएं और वाटर मॉलिक्यूल को एग्जॉस्ट करें या वाटर मॉलिक्यूल को बीच में से हटा दें, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन स्टेप पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन की बात की है। कंडेंसेशन से हमें पता चलता है ये ठंडक की बात करता है, ठंडक को बताता है। ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर चेन बनने की इब्तदा वाटर मॉलिक्यूल के इखराज से हो, उसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसकी मिसाल हमारे पास फिनॉल और बेकलाइट के आपस में केमिकली कंबाइन से होता है। जी, ये यहीं तक हमारा ये चैप्टर एंड होता है। शुक्रिया।